कोर्स हमारा है जी वेब डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट। हमारे फर्स्ट ओरिएंटेशन सेशन में जो हमने डिस्कस किया था कि इस कोर्स की इम्पोर्टेंस क्या है और इस कोर्स में पढ़ना हमने क्या है और किस अंदाज से लेके चलना है, तो थोड़ा सा इसको मैं ब्रीफली फिर बता देता हूँ ताकि हमारा एक सेशन प्रॉपर हो जाए। वेब डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट जो है, इसमें हम जो है मुकम्मल वेबसाइट बनाने के तरीक़ाकार को सीखेंगे, समझेंगे, और ये सेशन हमारा तकरीबन 2 महीने चलेगा और फिर हम 1 महीना और भी आपसे मतलब लेंगे ताकि आप उसमें प्रोजेक्ट एक बना पाएँ, एक मुकम्मल वेबसाइट बना पाएँ। ठीक है, तो इस प्रोफेशनल अंदाज से इंशाल्लाह इसको लेके चलेंगे ताकि हर चीज़ आपको इसे कराई जा सके। अब इसमें बुनियादी तौर पर इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, इसमें इसको कराया क्यों जाता है या इसकी ज़रूरत क्या है। देखें जी, आप हर चीज़ अपनी मार्केट करना चाह रहे हैं, आप अपने जज्बात, अपने सर्विसेज, अपने प्रोडक्ट्स, अपने हर चीज़ को, जो भी आप एक्टिविटी करना चाहते हैं उसको आप मार्केट करना चाह रहे हैं, उसको लोगों को अवेयर करना चाह रहे हैं, लोगों को बताना चाह रहे हैं, अपनी रिकॉग्नाइजेशन कायम रखना चाह रहे हैं। ऐसा है कि नहीं? वो घर में, वो मोहल्ले में, वो स्कूल में, वो कॉलेज में, वो यूनिवर्सिटी में आप चाह रहे होते हैं कि भाई मैं जाना जाऊँ, पहचाना जाऊँ, किसी न किसी स्किल सेट की वजह से, किसी हुनर की वजह से, कोई किसी भी वजह से मैं पहचाना जाऊँ। तो मुझे एक ऐसा प्लेटफॉर्म चाहिए जहां मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक अपना मैसेज पहुंचा सकूं। बिल्कुल इसी तरह अगर मैंने कारोबार करना है, तो अगर मैं ये कारोबार अपने घर की कमरे से शुरू करता हूं तो वो घर के अफराद ही जानते हैं। अगर थोड़ा बैठक या कोई इस किस्म का सीन है तो वो उस गली या मोहल्ले के अफराद ही जानते हैं कि ये मैंने काम शुरू किया है। ठीक है, लेकिन अगर मैं किसी बड़ी मार्केट में आ जाता हूँ तो जाहिर सी बात है उस मार्केट में आने वाले सारे लोग जानने लग जाएंगे कि ये कारोबार इस बंदे ने शुरू किया। इसी तरह जितनी बड़ी सुपरमार्केट में ट्रांसफ़र होता रहूँगा, मेरे क्लाइंट एरिया बढ़ता चला जाएगा, लोगों के ज़्यादा से ज़्यादा लोग मुझ तक पहुँचने लग जाएंगे। अब इंटरनेट ही वो वाहिद सोर्स बचा है जिसके ज़रिए आप अपना मैसेज पूरी दुनिया को पहुँचा सकते हैं। बात समझ आ गई? अपना मैसेज पूरी दुनिया को पहुँचा सकते हैं, अपनी सर्विसेज, अपनी प्रोडक्ट, अपने मतलब सब चीज़ें आप मार्केट कर सकते हैं, पब्लिकल कर सकते हैं, इंटरनेट पे पहुंचा सकते हैं। ठीक है, तो अब ये क्यों पहुंचाएंगे जी इंटरनेट पे? आपको क्या हदफ है, मकसद क्या है जी? देखिए जी, 2 चीज़ें मैं रखता हूँ, या मैं सर्विसेज रखता हूँ या मैं प्रोडक्ट रखता हूँ। अगर मैं सर्विसेज रखता हूँ, ठीक है, तो वो मैं सर्विसेज अपनी सेल करना चाह रहा हूँ। अगर मैं जैसे टीचर हूँ और मैं चाहता हूँ मैं कोर्सेज पढ़ाऊँ और रिकॉर्ड करूँ और लोगों तक मेरे कोर्सेज जाएँ और वो उससे फ़ायदा उठाएँ और उससे कुछ स्किल सेट सीखें, और अगर मैं डॉक्टर हूँ तो उसी हिसाब से सर्विसेज हैं। लेकिन अगर मैं कोई बॉल पेन, मार्कर वगैरह बेचना चाहता हूँ तो इसकी भी कॉन्फ़िगरेशन, इसकी भी डिटेल वगैरह मैं उधर नेट पे रख दूंगा और अपना कॉन्टैक्ट, अबाउट अस वगैरह सारा कुछ बना के रख दूंगा ताकि लोग मुझ तक रब्ता करें और इसको ख़रीदें। अपनी प्रोडक्ट को सेल करने के लिए भी और अपनी स्किल को सेल करने के लिए भी मुझे इस प्लेटफॉर्म का इंतखाब करना है। बात समझ आ गई है? अब जब हर बंदा चाहता है मुझे ऐसे प्लेटफॉर्म चाहिए जहाँ मैं अपनी आवाज़, अपना मैसेज, अपनी प्रोडक्ट, अपनी सर्विसेज पहुँचा सकूँ, तो यानी हर बंदा चाहता है कि मेरी वेबसाइट हो, हर बंदा चाहता है कि मेरे बारे में डेटा इंटरनेट पे पढ़ाओ। ठीक है, और बेहतर अंदाज से पढ़ाओ और अट्रैक्टिव अंदाज से और क्लियर अंदाज से पढ़ाओ। जब बेहतर अंदाज से पढ़ाओ तो फिर हमें एक वेबसाइट ज़हन में आती है कि वेबसाइट होनी चाहिए, एक वेब एप्लीकेशन, एक वेब पेज होना चाहिए जो मालूमात रखता हो मेरी सारी। अब पहला सवाल यहाँ ये आता है कि व्हाट इज़ वेबसाइट। एक हमारे पास लफ्ज़ होता है वेबसाइट या वेब पेज। वेबसाइट या वेब पेज, वेब किसे कहते हैं? तवज्जो कीजिएगा, वेब किसे कहते हैं? हाँ जी, वेब किसे कहते हैं? वेब मतलब ये कि हमारे पास ये कुछ पॉइंट्स हैं, ये पॉइंट्स जो है यहाँ कनेक्टेड हैं, ये पॉइंट्स फिर इसके साथ कनेक्टेड है, इसके साथ कनेक्टेड है, इसके साथ कनेक्टेड है, ये इसके साथ कनेक्टेड है। ये क्या बन गया? इसे कहते हैं वेब, जाल, यानी मकड़ी का जाला जिसे होता है उसे हम वेब कहते हैं। अब उसकी खसूसियत ये है कि आप किसी भी पॉइंट पर बैठे हों तो किसी भी पॉइंट पर जा सकते हैं और वहाँ से वापस भी जा सकते हैं, फॉरवर्ड बैकवर्ड हो सकते हैं। मसलन बताएं, यहाँ बैठा हूँ तो मैं किधर किधर जा सकता हूँ? ठीक है, इधर भी जा सकता हूँ, इधर भी, इधर भी, इधर भी, और इस अंदाज से सारे पॉइंट्स पे जा सकता हूँ।
ठीक है, इसका मतलब है ये पॉइंट्स जो है ये मेरी साइट है, ये मेरी क्या है, साइट है, लोकेशन है। इस साइट के ऊपर क्या पड़ा हुआ है, इस साइट के ऊपर पेज है, यानी इंफॉर्मेशन पड़ी हुई है। पेज क्या है, इंफॉर्मेशन किस फॉर्म में पड़ी हुई है, कहते हैं इंफॉर्मेशन आपके टेक्स्ट की फॉर्म में हो सकती है, आपकी ऑडियो की फॉर्म में हो सकती है, आपकी वीडियो की फॉर्म में हो सकती है, ठीक है, आपके इमेजेस वगैरह हो सकते हैं, ठीक है, पिक्चर्स वगैरह हो सकते हैं, ETC सारे, यानी हर फॉर्म में हमारा डेटा यहाँ प्लेस अप किया जा सकता है। और ये डेटा इस तरह खासूसियत रखता है कि इस डेटा पर कहीं भी आप क्लिक करेंगे तो आप किसी और डेटा पर भी पहुँच पाएंगे। ऐसा है कि नहीं, वो हो सकता है सेम वेबसाइट पे आप पहुँच पाएँ, और वो हो सकता है कि आप डिफरेंट वेबसाइट पे पहुँच पाएँ, ठीक है। तो ये दरअसल इसकी इस खसूसियत की वजह से नॉर्मली ये टेक्स्ट कहलाएगा, ये सारे टेक्स्ट कैटेगरी में आएगा डेटा, चाहे ऑडियो या वीडियो, ये टेक्स्ट कैटेगरी में आएगा। लेकिन जब ये लिंक हो जाएगा, यानी जब इसमें ये सलाहियत आ जाएगी कि ये एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट और दूसरे पॉइंट से तीसरे पॉइंट और इस तरह से हर पॉइंट में विज़िट कर पाएगा, तो इसीलिए इसे कहा जाता है हाइपर टेक्स्ट। क्या कहते हैं, हाइपर टेक्स्ट। बात समझ आ गई है, यानी इसमें ये सलाहियत आ गई है कि ये बतौर लिंक यूज़ होता है, इसीलिए हम इसे बोलते हैं हाइपर लिंक। ऑर्डिनरी टेक्स्ट जब लिंकिंग के बिहेवियर में आया तो कहलाया हाइपर टेक्स्ट, समझ आ गई है, और उसके इस लिंकिंग बिहेवियर की वजह से हम इसे हाइपर लिंक कहते हैं। अब हाइपर लिंक से आप वाकिफ़ हैं, जो आप मतलब फेसबुक पे लाइक डिसलाइक करते हैं तो आप एक हाथ होता है उस पर क्लिक करते हैं, और वो यानी हर वो आइकन या चीज़ या पिक्चर जिसके ऊपर आप अपना पॉइंटर लेकर के जाते हैं तो वो एक हाथ की शक्ल बन जाता है और वो क्लिक करने के सलाहियत रखता है। उसके क्लिक करने से आप किसी और पेज पे चले जाते हैं या उसी पेज पे नीचे कहीं आगे पीछे कहीं भी मूव कर लेते हैं, तो वो दरअसल लिंक पैदा हो जाता है एक ऑब्जेक्ट का दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ। बात समझ आ गई है, ठीक है। तो ये हमारा क्या हुआ, हाइपर टेक्स्ट, जो ऑर्डिनरी टेक्स्ट था हाइपर टेक्स्ट हो गया, और हाइपर टेक्स्ट की लिंकिंग बिहेवियर की वजह से उसे कहा गया हाइपर लिंक। क्या कहा गया, हाइपर लिंक आ गया, ठीक होगी बात। ये दरअसल इस वेबसाइट के हवाले से था कि ये लफ्ज़ वेब जो है या वेबसाइट जो है ये इस तरह क्यों है, ठीक है। अब मामला ये है कि हमने ये समझना है कि कौन सी लैंग्वेज है जिसे हम स्टार्ट करें ताकि हम ये वाला ऑब्जेक्टिव वेब डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट का अचीव कर लें। तो पहले कौन सी हमारे ज़हन में आती है, ठीक है, उसे हम कहते हैं HTML। कैसे बनी, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ठीक है। तो ये बनेगी हमारी क्या, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, यानी ऐसा टूल, ऐसी लैंग्वेज, ऐसा तरीक़ाकार जिसको इस्तेमाल करते हुए, सीखते हुए हम अपनी मालूमात को इंटरनेट के ऊपर, ब्राउज़र के ऊपर प्लेस कर सकते हैं, पेस्ट कर सकते हैं, डिस्प्ले कर सकते हैं। बात समझ आ गई है, यानी ये जो पॉइंटर मैं यूज़ कर रहा हूँ इसकी मदद से मैं इस स्क्रीन के ऊपर, इस जगह के ऊपर लिखा हुआ, लिखने की सलाहियत हो सकती है, लिखा हुआ आ सकता है, ठीक है। लेकिन अगर मैं इसमें लिखी हुई सलाहियत जो है इसमें बोर्ड के ऊपर लाने के लिए पॉइंटर का इंतखाब कर रहा हूँ, तो अगर वैसे बॉल पेन यूज़ करूँ तो वो इतना ख़ास क्लियर लिखा हुआ नहीं जाएगा, अगर पेंसिल यूज़ करूँ तो वो भी ऐसा, यानी ये ख़ास मार्कर ही क्यों कहते हैं जी, इस बोर्ड के लिए ज़रूरी है, प्रोमिनेंट है, बड़ा करके लिखा होता है, दूर तक लोग विजुलाइज कर सकते हैं और समझ आ जाता है। बिल्कुल इसी तरह मैं कह रहा हूँ इंटरनेट के ऊपर जो मालूमात प्लेस की जाएगी तो इस लैंग्वेज का सहारा लिया जाएगा, वो सारी मालूमात आपकी इस फॉर्म में होगी, प्लेस होगी किसकी मदद से, HTML लैंग्वेज की मदद से प्लेस होगी। तो इसलिए हमने जब स्टार्ट करने हैं इस कोर्स को तो हम पहले HTML लैंग्वेज को समझेंगे, पढ़ेंगे, तो फिर जा कर के हम इसको आगे को ले पाएंगे, इसी से समझ पाएंगे, ठीक है। अच्छा, अब मैं एक और चीज़ भी बताना चाहता हूँ थोड़ा इंटरनेट के हवाले से, ठीक है, बता दूँ। अच्छा, इंटरनेट क्या होता है जी, इंटरनेट से क्या मुराद, इंटरनेट इज द नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स। क्या है जी,
नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स, ये एक छोटी सी डेफिनेशन है इसकी, इसे हम इंटरनेट बोलते हैं। ठीक है, अब हम इसको इस तरह समझते हैं, हमारे पास अपना पर्सनल पीसी है, कंप्यूटर है, ठीक है, और उसके अंदर कोई फाइल पड़ी है, फॉर एग्जांपल माई पिक्चर पड़ी है। कौन सी पड़ी है जी? माई पिक्चर डॉट JP, ये हमारी फ़ाइल पड़ी है, फ़ाइल का ये नाम है और ये उसकी एक्सटेंशन है, और ये हमारी फ़ाइल पड़ी है मेरे कंप्यूटर में। आप अपने कंप्यूटर से इसे कैसे एक्सेस करते हैं? आप अपने कंप्यूटर से इसे कैसे एक्सेस करते हैं? देखें, आप कंप्यूटर में, आपके ये फ़ाइल कंप्यूटर में किसी न किसी फ़ोल्डर में ज़रूर पड़ी है। ऐसे है, आप जब सेव करते हैं तो आप देखते हैं कि ऑर्डिनरी आम तौर पर ये कहाँ पड़ी होती है? माई डॉक्यूमेंट का फ़ोल्डर होता है, वहाँ कौन सा होता है? माई पिक्चर का फ़ोल्डर होता है, ऐसे वहाँ आमतौर पर पड़ी है। अब ये माई डॉक्यूमेंट का फ़ोल्डर कहाँ पड़ा है? माई कंप्यूटर में, यानी कहाँ? C ड्राइव में। हर कंप्यूटर में ड्राइव होती है ना, ABCD होती है, ठीक है। तो जो C ड्राइव है उसमें ये फ़ोल्डर है माई डॉक्यूमेंट का, उसके अंदर ये फ़ोल्डर है माई पिक्चर का, ठीक है। तो अब इसका जो पाथ बनेगा, वो पाथ क्या बनेगा बताएं? अगर मैं कहूँ पाथ इसका, तो लिखा हुआ C:, ठीक है, माई डॉक्यूमेंट, ठीक है, ऐसे, फिर लिखा होगा /माई पिक्चर .jpg, ऐसे है। ये क्या बन गया? पाथ बन गया, ऐसे है। यानी ये मैं अपनी वेबसाइट को असेस करना, वेबसाइट कह रहा हूँ, मैं अपनी इस तस्वीर को असेस करने के लिए कहाँ जा रहा हूँ? क्योंकि मैं कहाँ मौजूद हूँ? अपने कंप्यूटर के सामने, और मैं अपने कंप्यूटर से डाटा पिक कर रहा हूँ, किसी और के कंप्यूटर से डाटा पिक नहीं कर रहा। अब ये असेस किसको है? ये वाली फ़ाइल किसको असेस है? मैं खुद यूज़र हूँ, मुझे असेस है, ठीक है। अगर मैं ये वाली फ़ाइल किसी और को असेस कराना चाहता हूँ तो क्या करूँ? क्या करूँ? मैं इस कंप्यूटर को या इस लैपटॉप को या इस मशीन को जिसमें मैं ये फ़ाइल रखता हूँ, इसको मैं अटैच करूँ किसी और कंप्यूटर के साथ, ठीक है, यानी नेटवर्किंग करूँ, ऐसे है कि नहीं? यानी मैं एक कंप्यूटर की दूसरे कंप्यूटर के साथ, ये मेरा कंप्यूटर पहला है, ये मेरा कंप्यूटर दूसरा है, मैं आपस में इसका लिंक अप कर सकूं। ये मेरा कंप्यूटर है जिसमें फ़िज़िकल फ़ाइल पड़ी है, और इस कंप्यूटर ने फ़िज़िकल फ़ाइल नहीं है, इसने असेस करनी है। अब ये असेस कैसे करें बताओ? हाँ, ये जो असेस करेगा इसको पता होना चाहिए जो मैं असेस करने जा रहा हूँ किस कंप्यूटर से करने जा रहा हूँ। मुझे कंप्यूटर का नाम भी आना चाहिए, ऐसे है कि नहीं? मुझे कंप्यूटर का नाम आना चाहिए जिससे मैं असेस करने जा रहा हूँ, क्योंकि ये एक कंप्यूटर तो मेरा है, इसको तो मैं यूँ असेस कर रहा हूँ। C: लिखता हूँ और या मैं उस पिक्चर पे चला जाता हूँ या उस फोल्डर के अंदर क्लिक करता हूँ, फिर उसके अंदर और क्लिक करता हूँ। जैसे जैसे मैं क्लिक करता जाता हूँ, ऊपर एड्रेस बार के ऊपर ये वाली बार बनती जा रही होती है। मैं लिखता नहीं हूँ, मुझे टेंशन नहीं है, मुझे तो जस्ट क्लिक करना है। जैसे मैं क्लिक करता रहता हूँ ये मामला आगे बढ़ता जाता है, ये पाथ पूरा बन जाता है। अब हदफ ये है कि ये B कंप्यूटर है, इसके पास ये तो ये फाइल है नहीं, ये पिक्चर है नहीं, वो उसने लेनी किससे? A कंप्यूटर से लेनी, ठीक है। हाँ, अब क्या करेंगे? ये मामला ये है कि इसका कंप्यूटर नेम मुझे पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए? कंप्यूटर नेम। इसका क्या होना चाहिए? कंप्यूटर नेम पता होना चाहिए, जिसको आम तौर पे हम कहते हैं डोमेन नेम। सुना हुआ है? डोमेन नेम पता होना चाहिए, ताकि ये यहाँ से जाकर इस कंप्यूटर को असेस करे। ठीक है, बात समझ आ गई है? अच्छा, अब कंप्यूटर नेम फॉर एग्जांपल इसका है, कंप्यूटर नेम है PC1, इसका क्या है? PC2। अब असेस करने के लिए क्या करूँगा? देखिएगा पाथ कैसे बनेगा। PC1/C:/, ठीक है, और फिर क्या आएगा जी? माई डॉक्यूमेंट, फिर माई पिक्चर .jpg। ठीक हो गई बात समझ आ गई है? तो ये हमने कहाँ से असेस की इसको? PC1 से। किसने असेस किया?
PC2 ने असेस किया फाइल कहाँ से, PC1 से, ये उसका नाम आ गया। क्लियर है, बात समझ आ गई है। अब पूरी दुनिया का इंटरनेट इसी बुनियाद पे है। ये जो मैं लिखता हूँ ना www.facebook.com, फेसबुक किसी कंप्यूटर का नाम है जिसको मैं असेस कर रहा हूँ। www.google.com, गूगल किसी कंप्यूटर का नाम है, उसे वेब सर्वर पे कहते हैं, किसी कंप्यूटर का नाम है जिसको मैं असेस कर रहा हूँ। bzu.com, BISC मुल्तान, ये सारे क्या है, कंप्यूटर के नाम हैं जहाँ ये चीज़ें पड़ी हैं और मैं उसे असेस कर रहा हूँ, थ्रू इंटरनेट कर रहा हूँ, इंटरनेट की मदद से कर रहा हूँ। बात समझ आ गई। ये बेसिक फिनोमिना है ये इसका कि वेबसाइटें काम कैसे करती हैं। वेबसाइट कुछ नहीं है, सिंपल आपका डेटा है जो आप अपने कंप्यूटर से असेस कर रहे हैं, वो किसी के कंप्यूटर से असेस कर रहे हैं। वो जब किसी के कंप्यूटर से कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है इनमें लिंक होना चाहिए, और वो है इंटरनेट, यानी नेटवर्क ऑफ 4 कंप्यूटर लिंक होंगे, अगले 4 के साथ, अगले 4 के साथ, अगले 4 के साथ, बिलियन ऑफ कंप्यूटर इस तरह लिंक है। तो ये पूरा जाल बना हुआ है, ठीक है। पूरी मालूमात मेरे कंप्यूटर की वहाँ से वो दूसरे कंप्यूटर को असेस हो रही है, या दूसरे कंप्यूटर की मेरे कंप्यूटर को मैं असेस कर रहा हूँ, ये इस तरह से चल रहा है सिस्टम। बात समझ आ गई है। तो ये तसल्सल है, तरीक़ाकार है इंटरनेट के हवाले से। इसी वजह से अब ये मैं करूँ क्यों ऐसे, मैं दूसरे कंप्यूटर से असेस क्यों करूँ, हालांकि मैं तो इसे अपने कंप्यूटर पर रखना चाहता हूँ, यहाँ से असेस हुआ करे। बताएं, ये यहाँ से असेस हुआ करे तो इसका मैं क्या करूँ। मेरी फाइल है, मेरे कंप्यूटर से असेस हो, ठीक है, अच्छा बात है। मेरी फाइल माई पिक्चर थी और PC2 ने PC1 से असेस की, वेरी गुड। लेकिन क्या PC1 हर दफ़ा लाइव रहता है? क्या कोई असेस करने वाला PC2 ही है? और भी तो हो सकते हैं, ठीक है। मतलब मैं कहता हूँ 100 लोग असेस करना चाह रहे हैं इस फाइल को जो मेरे कंप्यूटर में पड़ी हुई है, क्या ये से सबको अवेलेबल हो जाएगी? सबको अवेलेबल नहीं होगी। सारे असेस करना चाह रहे होंगे, ना मेरे कंप्यूटर की स्पीड इतनी अच्छी है कि सारों को एक वक्त सर्विसेज दे सके, और ना ही जो है कि नाम है इस अंदाज से लिंक अच्छा होगा कि मैं उसे लाइव रख सकूँगा। जैसे लाइट जाती है, 100 मसले मसाइल होते हैं, तो डाउन हो गया। इसका मतलब है कि मैं उस वक्त अपने क्लाइंट्स को, अपने बाकी यूज़र को सर्विसेज नहीं दे रहा, अपनी तस्वीरें शेयर नहीं कर रहा। जब शेयर नहीं कर रहा, समझ लें ये तस्वीरें हो सकती हैं मेरे बॉल पेन की, पॉइंटर की, या मोबाइल की जो मैं सेल करना चाह रहा हूँ। ये कोई नोकिया की कंपनी है, ये कोई एंड्रॉयड की कंपनी है, जो ये हवावे की कंपनी है, ये अपने मोबाइल सेल कर रही है, वो ये उसकी तस्वीरें पड़ी हुई हैं। और नोकिया मोबाइल हवावे जो है वो अपने कंप्यूटर पर रखी हुई तस्वीरें लोगों को शेयर करवा रहा है ताकि लोग देखें और फिर वो ऑर्डर प्लेस करें। इसके लिए मुमकिन नहीं है एक सिंगल यूज़र या एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए कि अपनी इस मशीन को 24 घंटे, कहते हैं 24/7, ऐसे होता है। इसका क्या मतलब है? ठीक है, 24 घंटे 7 दिन, यानी आपके पास 0% ब्रेकेज होनी चाहिए, ठीक है, ज़्यादा, और हर वक्त लाइव। जैसे फेसबुक का है कि आपने कभी तसव्वुर किया आज तक इतनी उम्र गुजर गई फेसबुक यूज़ कर नहीं तो रिस्पॉन्स न करें दी उसकी, ऐसा कुछ है? मतलब ऐसा नहीं है, वो हर वक्त लाइव है। कैसे लाइव है? कौन सी ऐसी मशीनें हैं जिसके ऊपर वो चली जा रहा है और हमेशा डेटा हमें मिल रहा है? तो वो एक वेब सर्विसेज हैं, ठीक है, या वेब सर्वर हैं। उनको क्या कहा जाता है? वेब सर्वर या वेब सर्विसेज, ठीक है, जो हम उनसे लेते हैं। तो अब मैं क्या करता हूँ, मैं जो वेबसाइट बनाऊंगा उस वेबसाइट को मैं इन वेब सर्वर्स के ऊपर अपलोड कर दूंगा। वो मेरे से सालाना चार्जेस लेंगे, उस मद में 5,000 7,000 साल का मैं पे करूंगा। मेरी वेबसाइट इस वेब सर्वर पे रख दी जाएगी और लोगों के लिए अवेलेबल कर दी जाएगी। अब लोग मेरी वेबसाइट से मुस्तफ़ादा हासिल करेंगे, जो भी डेटा है, सर्विसेज हैं, जो कुछ है, प्रोडक्ट है, वो वहाँ से लेंगे। पहले ये था कि मैं अपने कंप्यूटर में रख रहा था, लेकिन मेरे कंप्यूटर में ये था कि मैं इसे 24 घंटे लाइव नहीं रख सकता, पॉसिबल नहीं है मेरे लिए। ये एक छोटा सा कंप्यूटर है, इसे बिलियन ऑफ यूज़र असेस नहीं कर सकते, ठीक है। अगर असेस कर सकते हैं तो वो रिस्पॉन्स प्रॉपर नहीं दे सकती मेरी मशीन, ठीक है। और मुझे इसको मेंटेन करने के लिए अभी कभी लाइट चली गई, मुझे जनरेटर लगाना पड़ेगा, यूपीएस लगाना पड़ेगा, मुझे और रिसोर्सेज करने पड़ेंगे, मुझे इसको मेंटेन करने के लिए आईटी टीम रखनी पड़ेगी सारी। तो ये किसके ज़िम्मे डाल दी मैंने?
वेब सर्वर या वेब सर्विसेज वालों के पास डाल दी ये सारी चीज़, ताकि वो इस चीज़ को डील करें, वो इस चीज़ को हैंडल करें। बात समझ आ गई है? अब जो मैं वेबसाइट बनाऊंगा वो वेबसाइट कहाँ आ जाएगी? वेब सर्वर पे अपलोड कर दूंगा। इसे कहा जाता है होस्टिंग। क्या कहा जाता है? ठीक है, इसे क्या कहते हैं? होस्टिंग। डोमेन क्या हुई? जैसे मैंने पहले कहा कि नाम, कंप्यूटर का नाम PC1 PC2, ठीक है। दो चीज़ें बड़ी ज़रूरी हैं यहाँ इस फील्ड में, डोमेन और होस्टिंग। डोमेन हुई वो नाम, जैसे facebook.com, जैसे हमारा edutech.com, जैसे KRP2020, ये डोमेन का नाम है, ठीक है। यानी ये डोमेन है जिनसे लोग जाने जाएंगे या पहचाने जाएंगे, ये वेबसाइट पहचानी जाएगी, ठीक है। नाम उससे पता चल जाएगा कि ये इसका पर्पस क्या है, ठीक है। जैसे बाटा की है वेबसाइट तो उसके हवाले से नाम है, स्टाइलो का है तो उसके हवाले से नाम है, ठीक होगी बात। तो अपनी प्रोडक्ट के नाम से ही कोशिश करते हैं कि नाम, जैसे bzu.edu, पता चल जाएगा यार ये BZU की है, और edu का मतलब ये कि एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है। क्लियर होगी बात। तो अब हमारे पास दो चीज़ें ज़रूरी हैं, डोमेन और होस्टिंग। होस्टिंग हम क्यों रखते हैं? क्योंकि हम अपनी वेबसाइट को ये 24/7 लाइव रखने के लिए, और डोमेन इसलिए रखते हैं ताकि वो बाय नेम जो है कॉल हुआ करे। समझ आ गई बात। तो आज के लिए इतना सेशन बहुत है, ठीक है। कल से बाकायदा हम HTML का बाकायदा कोड स्टार्ट करेंगे, और ये तसलसल इंशाल्लाह इसी तरह रिकॉर्डेड फॉर्म में भी होगा, और आप लाइव भी मतलब लेक्चर ले रहे होंगे। तो इसको डिटेल से हम करेंगे, साथ साथ प्रैक्टिकल करेंगे, उसकी एक्सरसाइजेज भी करेंगे। तो आप रेगुलरली इसको अटेंड करें, ज्वाइन करें।